नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। 3 दिन पहले की घटना ने पूरे देश दुनिया को झकझोर कर दिया था। सीडीएस बिपिन रावत साहब समेत 13 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। अब वो जवान जो कि देश के लिए हमेशा से जान निछावर के लिए तैयार रहते हैं, और जब ये खबर आई तो पूरी दुनिया को, पूरे देश को, उन तमाम लोग को झकझोर के रख दिया कि आखिरकार ये हुआ कैसे। खबर दोपहर की थी। तिवारी भैया भी इस खबर पे नजर बना के रखे हुए थे, लेकिन लगातार मैसेज जा रहे थे कि तिवारी भैया आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। क्या कहता मैं, क्या कहता, कि क्या बोलता उस पे। लगातार मैसेज आ रहे थे कि तिवारी भैया आप इस पे कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। शब्द नहीं थे, शब्द विहीन था तिवारी भैया उस दिन। बिपिन रावत साहब समेत 13 जवान अभी भी एक ऑफिसर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। क्या बोलता मैं, क्या खबर बनाता। प्रे कर सकता हूं, प्रे किया भी, लेकिन उनके सामने किसकी चलती है। कुछ बोलने की बात, शब्द नहीं था। लगातार ये देखा जाता था कि कौन सी अच्छी खबर आए कि ये सभी जवान, बिपिन रावत साहब, उनकी पत्नी, ये तमाम लोग बच जाए। जब ये मीडिया में खबर आई कि 200 निकाले गए हैं, तो बोला जाता था, प्रे किया जाता था कि बस बस जो हो गया सो हो गया, बस यही, अब नहीं, इससे आगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ता गया और वो पूरे देश को वो झकझोर देने वाली खबर आई। और कहीं ना कहीं ये उन तमाम लोग को सन्न कर दिया जो देश से मोहब्बत करते हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो अपने देश के आर्मी, अपने जवान से मोहब्बत करते हैं। वो उनको झकझोर कर दिया। आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कट्टरपंथी जो थे वो खुशियां मना रहे थे। इमोजी, लाफिंग वाला इमोजी लगा के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे खुशियां मना रहे थे कि हाँ, ये अच्छी बात है, अच्छा हुआ, खूब मजा आ गया। इस तरह की मानसिकता इसी मुल्क में, हमारे मुल्क में, ये व्यक्ति, ये राक्षस, ये कट्टरपंथी मौजूद है। और वो सोशल मीडिया पे, किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके यही कर रहे थे, खून खौल रहा था। एक तरफ ये घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, गुस्सा दिला रहा था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके सामने किसकी चलती है। लेकिन दूसरी तरफ ये कट्टरपंथी चिलगोजे जो इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क में गाते हैं, लेकिन दिल उनका धड़कता है उनके लिए। अब वही हमेशा की तरह कि हां, हम वही करेंगे जो हमें पसंद है, अब वही करेंगे जो पाकिस्तान को पसंद है, जो दुश्मन को पसंद है, अब वही हम करेंगे, हम उनको खुश करेंगे, वो हमारे आका है। अब वही कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह की इमोजी देखा कट्टरपंथियों के, इन चिलगोजों का, तो एक फिल्म डायरेक्टर का दिल दुख गया। वो क्षुब्ध हो गए कि ये हो क्या रहा है। जो हमारे देश के शान है, हमारा गुरूर है, हमारी ताकत है, हमारे अमूल्य धन है, उनके साथ इस तरह की घटना घटी है और इमोजी बन रही है लाफिंग वाली। सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो खबर जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने अपने आप से ही उनको शर्म आने लगी। मलयाली फिल्म के निर्माता अली अकबर ने जब इस तरह के इमोजी देखा, इस तरह की खबर देखी, इस तरह का जब रिएक्शन देखा, तो उनका दिल टूट गया।
और उन्होंने ठान लिया कि अब एक काम करूंगा, मैं इस धर्म को ही छोड़ दूंगा, इस धर्म से ही अलग हो जाता हूं, क्योंकि जब यह है कि देश के हीरो के लिए सम्मान नहीं अपमान की बात हो, तो आखिरकार रह के मैं क्या करूंगा। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि मैं इस धर्म को ही छोड़ दूंगा और ऐलान कर दिया कि मैं इस्लाम धर्म को ही छोड़ दूंगा। मलयाली फिल्म के अभिनेता, कलाकार, डायरेक्टर जब अपने श्रद्धांजलि मैसेज लाइव में आए थे तो उस समय बहुत ऐसे चीजें देखा जो कि उनको गुस्सा, उनका खून खौलना जायज था कि जब उनके सोशल मीडिया पे इमोजी आ रहे थे लाफिंग वाले, जबकि रोने वाले होने चाहिए था। किसी का उसमें मां, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी के बहन, किसी के पति, और वो सारे हमारे देश के गुरूर थे, हमारे ताकत थे। लेकिन हां, उनके लिए रोया नहीं जा रहा था, उनके लिए इमोजी बना के भेजा जा रहा था। लेकिन देश की जनता जनार्दन को देखना चाहिए कि इस देश में रहने वाले जो चिलगोजे हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं और गुन गाते हैं, वहां के इसी से क्षुब्ध होकर मलयाली फिल्म के निर्माता अली अकबर ने यह ठान लिया और यह कह दिया कि मैं जल्द ही अपने धर्म को छोड़ रहा हूं। मलयाली फिल्मों के निर्देशक अली अकबर काफी निराश हो गए और ऐसे में उन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़ने का ऐलान ही कर दिया और बताया कि वह जल्द ही हिंदू धर्म अपना लेंगे। निर्देशक ने फेसबुक लाइव में आकर वे इस्लाम का परित्याग कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा ही करूंगा। और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि मेरी जो बच्चे हैं उनको अपने फैसले पे छोड़ दिया है कि आप अपना फैसला खुद कीजिए, लेकिन मैं और मेरी पत्नी इस धर्म में रहेंगे। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हां, इसमें खुशियां हैं, इसमें अच्छा हुआ। समझ नहीं पा रहे हैं वो किस नशे में जी रहे हैं कि बिपिन रावत साहब इसी देश के हीरा थे, गुरूर है, ताकत है। उनको देख के दुश्मनों की पतलून गीली हो जाती थी और उनके देहांत पे, उनके वीर गति पे उदास ना होके लाफिंग किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो लाफिंग कर रहे थे उन डायरेक्टर को लगा कि ये तो उसी धर्म से आते हैं, लेकिन उसमें कट्टरपंथी हैं और उन्होंने यही ठाना कि हां, हम इस धर्म को ही त्याग देंगे। और उन्होंने यही कहा कि मैं इस धर्म को त्याग कर रहा हूं। लेकिन उन तमाम लोगों को संदेश है जो तलवे चाटते हैं, वहां के लिए उनका संदेश है कि इस मुल्क को आप जाके करीब से देखिए और फिर कुछ कहिएगा। लेकिन हां, कुछ भी करो, हम तो वही करेंगे जो हमें मर्जी का आएगा। लेकिन याद रहे, देश की जनता जनार्दन ये तमाम चीजें देख रही है। तिवारी भैया का एक बार फिर से बिपिन रावत साहब समेत उन तमाम 13 सेना के जवान, ऑफिसर, उन तमाम वीर गति को मैं तिवारी भैया सत सत नमन करते हैं। भगवान करे कि जो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उन्हें जिंदगी दे। जो हो गया सो हो गया, अब उनको बचा ले।